आज के टाइम पे स्मार्टफोन गेमिंग बहुत महंगी हो चुकी है। तुम बोलोगे कि भाई ये कहाँ से सस्ता नशा करके कैसे कैसे टॉपिक लेकर आता है, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ। वो अगर तुम सुनोगे तो तुम भी मानोगे कि हाँ भाई ये सच है। और इसको ठीक से समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तुम बोलोगे कि भाई इसके पिछले 3 वीडियो से टाइम ट्रैवल ही चल रहा है, लेकिन क्या करें भाई, टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये करना पड़ता है। तो अगर हम आज से 3-4 साल पहले के स्मार्टफोन्स की बात करते हैं तो वहां पर एक चीज आती थी जो कि आज के टाइम के स्मार्टफोन में मिसिंग है, जिसकी वजह से स्मार्टफोन गेमिंग में थोड़ा खर्चा बढ़ चुका है, और वो चीज है हेडफोन जैक। हाँ, तो उस टाइम के स्मार्टफोन में हमें हेडफोन जैक मिलता था। तो अगर तुमने एक 15-20 हजार का फोन खरीद लिया जिसमें तुम गेमिंग करना चाहते हो, तो वहां पर तुमने 200-300 रुपए के ईयरफोन्स या फिर वायर्ड हेडफोन खरीद ले तो भाई तुम्हारा काम खत्म, तुम अच्छी गेमिंग कर सकते हो। और अगर हम आज के टाइम की बात करते हैं तो हेडफोन जैक ना होने की वजह से तुम्हें 10 से 15 हजार रुपए तक का खर्चा करना पड़ सकता है, क्योंकि उसके साथ टाइम के साथ साथ और भी चीजें ऐड हो चुकी है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजें तुम्हें आज के टाइम पे गेमिंग के लिए खरीदनी पड़ती है और उनका खर्चा एक्चुअल में कितना बनता है, और क्या तुम्हें वो खर्चा करना जरूरी है या फिर नहीं है, वो भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेडफोन जैक ना होने की वजह से तुम्हें क्या चीजें खरीदनी पड़ती है और उनकी कॉस्ट एक्चुअल में क्या बनती है। देखो, अगर तुम्हारे पास हेडफोन जैक नहीं है, मतलब तुम्हारे फोन में हेडफोन जैक नहीं है, तो तुम्हें वायरलेस डिवाइसेस की तरफ जाना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट बनती है 2000 से लेकर 10,000 रुपए तक। लाइक ईयरबड्स आते हैं जो कि तुम 500 रुपए के भी खरीद सकते हो, मुझे पता है, लेकिन वहां पर साउंड क्वालिटी बेटर नहीं मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट कि वहां पर लेटेंसी का इश्यू आएगा। अब जिनको लेटेंसी टर्म पता नहीं, अब इस वर्ड में इसकी मीनिंग छुपी हुई। लेटेंसी में लेट वर्ड आता है जिसका मतलब है देर से। अगर तुम गेम खेल रहे हो तो फुट स्टेप हो या फिर फायर का साउंड हो, वो तुम्हें लेट सुनाई देता है। अब अगर तुम्हारे पास ऐसे ईयरबड्स आ जाए जिसमें लेटेंसी ज्यादा हो तो तुम्हारा गेमिंग एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। तो अगर तुम 500-1000 रुपए के ईयरबड्स खरीदोगे तो वहां पर कोई फायदा नहीं है, तुम्हें लेटेंसी की वजह से, बेकार लेटेंसी की वजह से गेमिंग में मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो जिसके लिए तुम्हें 2000 से 2500 रुपए वाले ईयरबड्स खरीदने पड़ते हैं। अब कुछ लोग इतने ज्यादा शौकीन होते हैं कि भाई वो और थोड़ा नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं, जिनको वायरलेस हेडफोन की जरूरत पड़ती है, जिसकी कॉस्ट तुम्हें 5000 से लेकर 10,000 तक आएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है जिसके ऊपर आज के टाइम पे लोग गेमिंग के लिए खर्चा करते हैं, वो है कूलिंग। आज के टाइम पे जो स्मार्टफोन आते हैं उनमें हमें हार्डवेयर यानी प्रोसेसर काफी ज्यादा पावरफुल मिलता है। हम 15,000 के फोन में 120 FPS की गेमिंग कर पाते हैं, इवन हम हाई ग्राफिक में गेमिंग भी कर पाते हैं, लेकिन उस वजह से फोन हीट हो जाते हैं, ओवर हीटिंग का इशू रहता है। हाँ, स्मार्टफोन में हमें कूलिंग सिस्टम मिलती है, लेकिन वो पूरी तरह से स्मार्टफोन को कूल नहीं करता, और जिसकी वजह से फ्रेम ड्रॉप और लैग जैसे इशू देखने को मिलते हैं अगर तुम ज्यादा टाइम तक गेमिंग करते हो। अब उसी को टैकल करने के लिए, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोग कूलिंग फैन का यूज करते हैं, जिसकी कॉस्ट 2000 से 2500 रुपए तक पड़ती है। अब ये दोनों खर्चे भी ऐड कर लो, तीसरा खर्चा अभी आ रहा है, वो है पावर बैंक का। आज के टाइम पे काफी सारे लोग पावर बैंक पे भी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि पावर आउटेज हो गया या फिर घर से बाहर हो, गेमिंग कर रहे हो, लंबे लंबे सेशन चल रहे दोस्तों के साथ, वहां पर अगर बैटरी खत्म हो गई तो भाई गेम कैसे खेलोगे। तो उस टाइम पे पावर बैंक काफी अच्छा एक टूल हो सकता है जो कि तुम्हारे यूज में आएगा, जिसकी वजह से तुम ज्यादा टाइम तक गेमिंग कर सकते हो। तो अगर तुम एक अच्छी पावर बैंक खरीदने जाओगे तो तुम्हें 2 से 3,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अब इसके बाद अगर हम छोटे मोटे खर्चे भी ऐड करें, जैसे मेरी तरह कुछ लोग भाई फिंगर स्लीव्स खरीदते हैं जिनका तुम्हें 200 से 300 रुपए खर्चा आएगा। उसके अलावा कुछ लोग ट्रिगर्स खरीदना भी पसंद करते हैं, जिनको 4 फिंगर क्लॉक खेलना नहीं आता, तो वो लोग ट्रिगर वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पर भी तुम्हें 200 से लेकर 300-400 रुपए का खर्चा आ सकता है। अब इसके अलावा कुछ और ऐसे खर्चे जिनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन एक्चुअल में वो सबसे बड़े खर्चे, जैसे कि इन ऐप परचेस। मतलब तुम गेम के अंदर पैसा लगा सकते हो, जिससे तुम रॉयल पास खरीद सकते हो, तुम एक सूट खरीद सकते हो मतलब क्रेट ओपनिंग से, उसके अलावा गन स्किन वगैरह खरीद सकते हो, जिसके ऊपर 100 रुपए से लेकर लोग 1 लाख या फिर उससे ज्यादा भी पैसा खर्च कर देते हैं। और ये सही मायने में बहुत बड़ा खर्चा है अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे। मतलब अगर किसी को इस चीज का एडिक्शन लग गया कि भाई मुझे अच्छी स्किन चाहिए, अच्छे एक्सूट वगैरह चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, रॉयल पास चाहिए, तो भाई उसकी गिनती नहीं कर सकते हम कि वो बंदा कितना खर्च करेगा। हमने बीच में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे थे जहां पर छोटे बच्चों ने 2 लाख 6 लाख, कुछ लोगों ने 16 लाख रुपए अपने पेरेंट्स के उड़ा दिए थे पबजी मोबाइल में। अब इसके बाद एक और खर्चे की बात करें तो आज के टाइम पे जो स्मार्टफोन आते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल है, तो लोगों को ना बढ़िया बढ़िया गेमिंग खेलने का बहुत ज्यादा शौक हो चुका है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग
कंसोल किट को भी परचेस करते हैं जिसकी कॉस्ट 5,000 से लेकर 10,000 या फिर उससे ऊपर 20-25 हजार रुपए तक भी जा सकती है। हाँ, लेकिन वो डिस्प्ले के साथ आती है। लेकिन फोन में कनेक्ट करने वाले कंसोल की कॉस्ट तुम्हें 5,000 रुपए तो आएगी, जिसको अगर हम ऐड करें और टोटल अगर हम इसकी अमाउंट को कैलकुलेट करें तो भाई ये कॉस्ट 10,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक भी जा सकती है। लेकिन अगर हम एवरेज पकड़ ले तो भाई 5,000 से लेकर 15,000 रुपए तक का भी खर्चा आ सकता है। तो सोचो, तुमने 15,000 का फोन खरीदा और उसमें एक्सेसरीज और गैजेट्स को ऐड करते करते जोड़ते जोड़ते तुमने लगभग एक और 15,000 का फोन खरीद लिया। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या आज के टाइम में ये सारी चीजें खरीदना इंपॉर्टेंट है? क्या जरूरी है जो भी गेम खेलता है उसको ये सब कुछ खरीदना ही चाहिए? तो मेरे हिसाब से इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आज के टाइम पे तुम्हारे पास कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी है या फिर कुछ चीजें ऐसी भी है जिनको तुम अवॉइड कर सकते हो कंप्लीटली। सबसे पहले तुम्हें ईयरबड्स या फिर वायरलेस हेडफोन खरीदने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम टाइप सी वाला ईयरफोन खरीद सकते हो। उसके अलावा तुम्हारे पास ऐसे ईयरफोन्स है जो हेडफोन जैक में फिट होते हैं, तो तुम टाइप सी टू 3.5 mm जैक वाला एडेप्टर भी खरीद सकते हो। पावर बैंक ऑप्शनल है, कूलिंग फैन ऑप्शनल है। तुम छोटे छोटे सेशन में गेमिंग करोगे तो वहां पर तुम्हें पावर बैंक और तुम्हें कूलिंग फैन की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इन ऐप गेम परचेस जरूरत नहीं है उसकी, लेकिन तुम करना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है। मैं पिछले 6-7 साल से पबजी मोबाइल BGMI खेल रहा हूँ, 1 रुपया भी खर्च नहीं किया मैंने पबजी मोबाइल में। तो यही मैं कहना चाहता था कि इस तरह से आज के टाइम पे गेमिंग में लोगों का खर्चा बढ़ चुका है, लेकिन ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। तुम करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये भी तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कर देना यार। 1 लाख तक पहुंचना है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।